नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः पूर्व की भांति कुछ जनोपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जीवन में कष्ट है, दुख है, परेशानी है, समस्याएं हैं। जीवन में कष्ट, दुख और समस्याओं से कोई भी पुरुष न कभी वंचित रहा है, न भविष्य में कोई ऐसा शख्स पैदा होगा, न भूतकाल में कोई ऐसा शख्स पैदा हुआ जो दुख, दर्द, परेशानियों से कभी वंचित रहा। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो सबसे पहले वह चीखता है। माँ के गर्भ से बाहर आते ही वह चीखता है। चीखने के पीछे वजह क्या होता, क्या है वजह, आपने कभी सोचा है? चिंतन की गहराइयों में उतरेंगे तो स्पष्ट होगा, पता चलेगा कि चीखने के पीछे का वजह है दुख। दुनिया उसे असहज लगती है। जब अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है तो एक दुनिया से निकल करके दूसरे दुनिया में आता है और यह नवीन दुनिया, नई दुनिया उसे असहज प्रतीत होता है, असहज। और यह असहजता के कारण यह चकाचौंध भरी दुनिया, जहाँ चारों तरफ शोर शराबा हो हंगामा है, इस चकाचौंध भरी दुनिया में अपने को वह असहज महसूस करता है और असहज महसूस करने के कारण वह तनावग्रस्त हो जाता है, वह चिंताग्रस्त हो जाता है। इसलिए वह तनावग्रस्त हो जाने के कारण, चिंताग्रस्त हो जाने के कारण वह चीखता है। तब से कंटिन्यू जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। जिस वातावरण माहौल में पल बल रहा होता है, वो घर का माहौल और घर से बाहर की दुनिया का माहौल, स्कूल का माहौल, फिर अपने समाज का माहौल अलग होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने के कारण, अलग अलग होने के कारण फिर वह अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता। वहाँ पर थोड़ा सा उसे एडजस्ट करने में कठिनाई होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है तो बाहर की दुनिया में वह एडजस्ट नहीं कर पाता तत्काल, तत्क्षण। धीरे धीरे वह वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। फिर वह उसे वह दुख प्रतीत नहीं होता, वह असहजता उसकी दूर हो जाती है और इस प्रकार वह एडजस्ट हो जाता है। उसी तरह से जब परिवार का माहौल जो होता है ना, घर का माहौल और स्कूल का माहौल, फिर अलग हट करके थोड़ा समाज का माहौल अलग होता है। अलग होने के कारण ही वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण दुख का अनुभव होता है। और ये जीवन में अनवरत, अहरनिश इस तरह के माहौल बने रहते हैं, समस्याएं बने रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुक्त हो गए, समस्याओं से अब निजात पा लिए, हम बौद्धित्व को प्राप्त कर लिए, ज्ञानी हो गए, सब कुछ जान गए। ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने भी कुछ भी नहीं जाना, बशर्ते कि वह जिस माहौल में शुरू में जिसे असहजता महसूस हो रहा था वहाँ रस बस गया है, वह हैबिचुएट हो गया है रहते रहते। और हैबिचुएट हो जाने के कारण, अभ्यस्त हो जाने के कारण वह माहौल, वह परिस्थितियाँ उसे ज़्यादा अब दुखदायक नहीं लगता, कष्टकारक नहीं लगता। वह परिस्थितियाँ, माहौल उसे किसी प्रकार के तनाव, स्ट्रेस नहीं देता, क्योंकि वह वहाँ पर एडजस्ट हो गया लगातार उस माहौल में रहते रहते। तो लोग कहते हैं कि हम तो ज्ञानी हो गए, महापंडित हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि जेल में रहना एक सज़ा है, क्योंकि एक लिमिट, दायरे के अंदर रहना पड़ता है, एक चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता है, उसके लिए दुनिया उतना ही होती है। लेकिन थोड़ा गहराई से सोचे कि जो शख्स का जन्म जेल में ही हुआ हो और वह जेल में ही पला बढ़ा हो, 25 साल तक वह जेल में ही जीवन जिया हो, 30 साल तक वह जेल में ही जीवन रहा हो, 60 साल तक वह, 50 साल तक, 45 साल तक वह जेल में ही रहा हो,
उसके बाद उससे बाहर की दुनिया में लाया जाए, जेल से बाहर की दुनिया, उसके लिए वही सजा है, वही उसके लिए वही जेल है। या फिर कोई कैदी 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल कंटिन्यू जेल में रह लेता है, 30 साल जेल में रह लेता है, उसको अगर बाहर लाया जाए तो यह बाहर की जो दुनिया है ना, जेल से बाहर की दुनिया, उसके लिए वही जेल हो जाता है, वही कष्टकारक हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है। लेकिन वहाँ पे रहते रहते एडजस्ट हो गया उस परिस्थितियों में, तो उसके लिए वहाँ पर कोई दुख का कोई वजह नहीं रहता, कोई कष्ट का कोई वजह नहीं रहता, कोई उसे ज़्यादा कोई चीज़ दुख चुभता नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माहौल और परिस्थितियाँ जहाँ हम रह रहे हैं, बस रहे हैं, इसके पूर्व की माहौल और परिस्थितियाँ अलग रही है, और नए माहौल और परिस्थितियाँ हमें दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। लोगों का व्यवहार मुझे दुख दे रहा है, लोगों को वचन मुझे दुख दे रहा है, लोगों का आचरण मुझे दुख दे रहा है, लोगों का कर्म मुझे दुख दे रहा है। फिर उसमें रहते 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 अब दिमाग जो है सेट कर जाता है, मन सेट कर जाता है, एडजस्ट हो जाता है, फिर उसे उसके लिए कोई ज़्यादा दुख उपस्थित नहीं करता। तो लोग कहते हैं कि समझदार हो गए, ज्ञानी हो गए। दरअसल कोई ज्ञानी नहीं, वह एडजस्ट कर गया इस माहौल में, इस परिस्थितियों में, इस स्थिति में, इसलिए वह अपने आप को दुख से निवृत्ति पा लिया, समस्याओं से निजात पा लिया, और इसी को कहते हैं बोधिसत्व, बुद्धित्व, इसी को कहते हैं ज्ञानी होना, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं कुछ अमृत वचनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, और अंत में तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।